गाजियाबाद में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यात्रा निकाली गई और ये यात्रा निकली मुस्लिम मोहल्ले से। हाथों में भगवा, जुबा पर जय श्री राम का जय घोष और डीजे की थाप पर थिरकते श्रद्धालु। चारों तरफ उल्लास था, उमंग थी और था बजरंग बली की भक्ति का अटूट रंग। लेकिन इस यात्रा में सबका ध्यान इस तस्वीर पर गया जब ये जुलूस मुस्लिम मोहल्ले के बीच से गुजरा। हजारों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगाती चल रही थी, लेकिन जब कैमरे की नजर सड़क किनारे खड़े इन मुस्लिमों पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। मुस्लिम मोहल्ले के बीच से हनुमान जन्मोत्सव की इस यात्रा का निकलना बेहद ही अहम बात है, क्योंकि जब भी शोर शराबा होता है तो पत्थरबाजी की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग एक किनारे खड़े होकर इस पूरी यात्रा को निकलती देख रहे हैं। इसके बाद जब हमारे संवाददाता ने इन मुस्लिमों से जाकर बात की जिनके सामने से पूरी यात्रा निकली, तो उनका रिएक्शन किस तरह का था आप भी सुनिए और शेयर कीजिए। और मुस्लिम क्षेत्र है ये पूरा, और जब यहाँ से बजरंग दल की वो यात्रा हनुमान जन्मोत्सव जो कि 2 तारीख को था और निकलता हुआ गया, तो तमाम लोगों ने यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से उस झांकी को देखा, लोगों का स्वागत भी करा। और कई लोग ऐसे थे जो नमाज पढ़कर निकल रहे थे और वो उसी गली में रुक गए। कई लोग ऐसे थे जो गली हम नमाज पढ़ के आए, हमारे सामने थी, बहुत बढ़िया, समझो जी, हमें कोई एतराज़ नहीं, बहुत बढ़िया हुआ जी। और डीजे भी बज रहे थे, तो किसी को तकलीफ नहीं उसकी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। बट डीजे तो उनका मतलब ऐसा आगे उनके मज़हब के साथ है ना, ये तो मजहबी मामला था उनका धार्मिक मामला था, डीजे वगैरह चलाना, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कई तस्वीर देखो दोनों पक्ष की तरफ से भी देखे जाते हैं। अभी तुगलकाबाद में देखा गया कि कुछ जो ऐसी यात्रा लेकर जा रहे थे, कुछ हुड़दंगी या कुछ असामाजिक तत्व जो है वहाँ वो मस्जिद की सीट पर चढ़ गए और वहाँ पर जाकर गलत तरीके से झंडा लहराने लगे। ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं दंगा या फिर कह सकते हैं कि माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। ऐसे असामाजिक तत्व बहुत है जो इसी काम को करते हैं और इसी बात का खाते हैं वो लोग, समझो जी। तो मतलब ऐसा आगे मैं दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। आप भी समय नमाज पढ़ने गए थे? हाँ, क्योंकि नमाज का समय हो गया तो रैली इस क्षेत्र में आ गई थी। जी, हमारे 2 बजे यहाँ होती है ज़ोहर, 2 बजे नमाज में थे हम। जब ये डीजे वगैरह की आवाज़ आ रही थी तो हमारे यहाँ किसी ने कोई एतराज़ नहीं, कुछ नहीं। तो उनका धार्मिक मामला, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, करो अपने। पुलिस की बड़ी सुरक्षा नजर आई यहाँ पर। पुलिस के लिए आप क्या कहेंगे? पुलिस जो है पूरी यात्रा को एक ऐसे तरीके से निकलवाती हुई गई है कि जिससे कि कहीं दोनों पक्षों में कोई बहसबाजी ना हो जाए, कोई टकराव की स्थिति ना हो जाए। सबसे पहले तो ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन मस्जिद के पास में ही खड़े हुए थे, पुलिस पिकेट खड़ी हुई थी। हाँ, वो खड़े हुए थे वो लोग, उन्होंने उनको आराम से समझाया और कहा चलो अपना काम करो तुम, सीधे, कोई ऐसी बात नहीं। लोगों को कहा कि जो अगर पुलिस की हाँ। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि चाहे जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, और रमजान भी अभी चले थे, रमजान के तुरंत बाद ईद भी आई थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर हुड़दंग कोई मचाने का काम करेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, तो उसको कानूनी तरीके से समझाएंगे। अगर वो चाहे दूसरे समुदाय का हो, चाहे इस समुदाय का हो, लेकिन हुड़दंग नहीं झेलेंगे। हाँ, किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है, सबको संविधान के मुताबिक ही चल रहा है। उनकी बहुत बढ़िया बात है योगी जी की, और बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, समझे जी, सौहार्दपूर्ण तरीके से। बहुत बढ़िया। आपने ईद भी यहाँ मनी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले और जो जन्मोत्सव अभी रैली निकली है वो भी आप? बहुत बढ़िया। लेकिन तमाम लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए थे, इस रैली को देख रहे थे, क्योंकि एक पूरा जन्मोत्सव जो हनुमान जन्मोत्सव का एक पूरा निकला। आप भी देख रहे थे? अच्छा अच्छा, बता दो, कोई बात नहीं। आप लोग देख रहे थे, सब सौहार्दपूर्ण रहा यहाँ? हाँ, बढ़िया रहा, बढ़िया। कोई ऐसा तो नजर नहीं आया कि कोई जबरदस्ती किसी को? ना, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया गई रैली। जो रैली जा रही थी या जो जन्मोत्सव में लोग जा रहे थे, उधर जब नमाज हुई, अभी अंकल जी ने बताया कि नमाज हो रही थी और नमाज छूटने के बाद वो लोग गली में ही रुक गए। वो लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं करी हमें भी निकलना है, या फिर क्योंकि बहुत देर तक नमाजियों को वहाँ रुकना भी पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, वो सब जानते हैं कि भाई नमाज वाले नमाज पढ़ेंगे और रैली वाले रैली निकाले, इसमें कुछ नहीं होता है। सबका काम बढ़िया हुआ।
काम ठीक हुआ। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा ठीक रही पुलिस की? बहुत बढ़िया। हाँ जी। क्या कहेंगे, माहौल का तो ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पर कि भाई अगर हनुमान जन्मोत्सव में रैली निकल रही है तो मुसलमानों को कोई दिक्कत हो गई या मुसलमानों की जगह हिंदुओं को कोई दिक्कत हो गई? ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मनाया गया और हम सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा हिसाब है, पुलिस का भी बहुत, प्रशासन का भी बहुत बढ़िया रहा साहब यहाँ पर, और दोनों को सुरक्षा मिली, ये बहुत बढ़िया बात है। माहौल किस तरीके का रहा, क्योंकि रैली बहुत लंबी थी, कई डीजे रैली में थे और उधर जो है ये बेल्ट यहाँ से लेके वहाँ तक जो है मुस्लिम समाज के परिवार भी यहाँ पर रहते हैं? हाँ, सही बात है, बहुत बढ़िया हिसाब रहा यहाँ पर और ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया उत्सव मनाया गया। काफ़ी लोगों ने अपनी दुकानों को भी बंद करा। हाँ, बंद रखा। इसकी भी सुरक्षा बहुत बढ़िया रही, पुलिस के प्रशासन की बहुत बढ़िया सुरक्षा रही, पुलिस ने भी सहयोग करा। आप क्या कहेंगे, यहाँ से एक हनुमान जन्मोत्सव की शुभ यात्रा निकलकर पहुँची और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे, कई लोगों ने तो स्वागत भी करा, कई लोग खड़े होकर देख रहे थे, छतों पे मैं देख रहा था जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो भी इस यात्रा को देख रहे थे और पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, जहां कभी खौफ का साया था आज वहां कानून का इकबाल है, जहां अराजकता थी आज वहां अनुशासन की मिसाल है, अपराधियों के मन में डर और आम जन के मन में विश्वास। ये बदलाव का वो अध्याय है जिसने यूपी की तकदीर बदल दी। बाबा के राज में अब इंसाफ बोलता है। पहले 2 फॉरेंसिक लैब थी यूपी में, अपराध होता था वर्षों तक, एविडेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, परिणाम था अपराधी छूट जाता था। आज अपराधी छूटेगा नहीं, आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है और अपराधी सजा पाता है और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्यों पीछे रहे? क्योंकि जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 17 के पहले पहचान के संकट के लिए मोहताज था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये दौर देखिए, सदियों का इंतजार खत्म हुआ। प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे, काशी अपनी खोई हुई भव्यता के साथ मुस्कुरा उठी। योगी जी के नेतृत्व में आस्था को सम्मान मिला और विरासत को नई पहचान। आज यूपी सिर्फ विकास में नहीं, अध्यात्म में भी विश्व का गुरु बन रहा है। थकता नहीं जो, रुकता नहीं जो, वो कर्म योगी है जिसने सत्ता को सुख नहीं, सेवा का माध्यम माना। गरीब की छत हो या किसान की खुशहाली, युवा का रोजगार हो या बीमार का उपचार, हर संकल्प को जिसने सिद्ध किया उस तपस्वी की आज दुनिया कायल है। बुलडोजर की शक्ति और विकास की भक्ति जिसने बदल दिया यूपी का हर एक कोना। गूंज रहा है चारों ओर एक ही नाम, एक ही जयकार, नए भारत का गौरव, योगी का यूपी। योगी है तो यकीन है यूपी अब बेहतरीन है। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से निकला, कोई सब अपने एक भाईचारे से रहे, कोई गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरीके से निकली है, कोई किसी ने दंगा फसाद नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, बहुत अच्छी तरीके से निकला। अभी तुगलकाबाद की एक तस्वीर देखी है, वहाँ पर जो यात्रा लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर जब एक मस्जिद पड़ती है तो कुछ लोग, मैं असामाजिक तत्व ही कहूँगा उन लोगों को जो ऐसे माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, ऐसे लोगों के साथ हम खड़े नहीं हैं कि यदि अगर कहीं मस्जिद पड़ती है तो आप वहाँ जाकर हुड़दंगबाजी करो या आप अपनी यात्रा लेकर जा रहे हो और मस्जिद की आप सीट पर चढ़ जाओ, मस्जिद की दीवार पर चढ़ जाओ और वहाँ जाके आप गलत तरीके से किसी भी समुदाय का झंडे को लहराओ या उसको फहराओ, ये भी एक गलत बात है। अगर आपके साथ दूसरा समुदाय, दूसरा समाज आपका सम्मान कर रहा है, आपकी यात्रा का सम्मान कर रहा है, तो आपको भी उस समुदाय की यात्रा का सम्मान करना चाहिए। वहाँ जो हुआ तुगलकाबाद में, आपने देखा होगा कि मस्जिद की जो सीट होती है उस पर चढ़कर, हालांकि पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, लेकिन अपने यहाँ से कोई माहौल नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से निकली है और ना ही किसी ने बदतमीजी करी, ना दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से प्यार से रहते हैं, प्यार पूर्वक सब कुछ। हाँ, प्यार पूर्वक। लोगों ने दुकान बंद रखी और अब दुकानें खोल ली। बिल्कुल खोल ली है, कोई ऐसा माहौल नहीं, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है।
आप भी यात्रा देख रहे थे क्या? जी सर, बिल्कुल मैंने भी देखी है, बिल्कुल पूरी यात्रा देखी है। सब कुछ सही रहा, प्रशासन का बहुत अच्छा काम रहा, सब कुछ ओके है। बट आपने जो कहा कि जो भी ऐसे तत्व हैं सामाजिक वो नहीं रहने चाहिए, हमारे समाज में रहने का उनका कोई काम नहीं है और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो एक पूरी यात्रा को बिगाड़ने का काम करते हैं या किसी भी एक कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग चंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं, बट नाम सभी का आता है इसमें, और इसमें हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन अपने यूपी में तो ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी जी ने कहा है कि अगर गलत करोगे तो कानूनी कार्रवाई कोई भी समाज का, उसके समाज का, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। गलत अगर जो कोई कर रहा है तो उसके साथ में वही कार्रवाई होनी चाहिए जो उसके साथ में उचित है, ना ही कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया है और उसको ज़बरदस्ती उठा के कहीं पे डाला जा रहा है या मारा जा रहा है, वो चीज़ गलत है। जिसने गलत किया है हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कोई गलत कर रहा है तो हम उसके विरुद्ध हैं, अगेंस्ट में, विरोध में है, उसके सपोर्ट में नहीं है। वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी धर्म से हो, ये मायने नहीं रखता। प्लस इंसान मायने रखता है कि वो इंसान है या नहीं। बस यही सब चीज़ें। प्रशासन का बहुत बढ़िया काम रहा, बहुत बढ़िया रैली गई है, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। यहाँ पर लोगों ने दुकानें बंद रखी, उसके बाद अब दुकानों को लोग धीरे धीरे खोल भी रहे हैं। सर एकता है ये सब एकता है, ये सब अपनी सहमति है, कुछ गलत ना हो, इसीलिए ये सब बंद किया गया और अब मार्केट खुल गई है, सब कुछ ओके है, सब चला गया। अब चली गई यात्रा, सब लोग हमारे साथ में ही रहने वाले हैं। हम सब बिल्कुल हमारे साथ में ही रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, और कोई बात नहीं है ऐसी। देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश जहाँ पर मुख्यमंत्री 17 से योगी बने और तमाम यात्राएं, तमाम धार्मिक जुलूस, तमाम तरीके के यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती हैं उसको लेकर, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, कोशिश करेगा, या माहौल बिगाड़ने के लिए कोई किसी को प्रोत्साहित करेगा या कोई किसी को भड़काने का काम करेगा तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई से ही उससे निपटा जाएगा। और ये तस्वीर मैं गाज़ियाबाद की दिखा रहा हूँ। एक भव्य हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा यहाँ से गुजरी और ये पूरा क्षेत्र जो है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, समुदाय के लोग रहते हैं, और तमाम दुकानें ऐसी हैं यहाँ पर जिन पर जो है खाने के शौकीन जो नॉनवेज खाने भी आते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगा कि यहाँ से एक यात्रा निकलने वाली है तो तमाम लोगों ने अपनी नॉनवेज के साथ साथ अपनी वेज दुकानों को भी बंद कर किया, क्योंकि जिससे रास्ता भी जो साफ रहे, भीड़ ना लगे। और उसके बाद अब दुकानें खुल रही है। नवनिर्माण के 9 वर्ष, वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी पिछड़ा और बीमारू कहा गया, आज वही प्रदेश पूरे विश्व में विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं बल्कि अपनी तकदीर बदली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज यूपी का मतलब है सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि। जहां कभी डर का साया था, आज वहां अपराधियों के मन में खौफ और आम जनता के मन में अटूट विश्वास है। ये जीरो टॉलरेंस की ताकत ही है कि आज हमारी बेटियां आधी रात को भी बेखौफ होकर घर लौटती हैं। आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सुकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में है। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक फैला सड़कों का जाल और जेवर से कुशीनगर तक उड़ते विमान। आज यूपी ने दूरियों को मिटाकर तरक्की की नई रफ्तार पकड़ी है। दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा आज इस माटी पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेकर एक जनपद एक उत्पाद तक यूपी अब भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारे युवाओं के हाथ में अब कट्टा नहीं बल्कि रोजगार और तकनीक है, और इस आधुनिकता के साथ खड़ा है हमारा गौरवशाली इतिहास। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर हो या दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, हमने अपनी विरासत को संवारा भी है और निखारा भी है। ये 9 वर्ष सिर्फ सत्ता के नहीं बल्कि जन जन के सेवा के हैं। ये 9 वर्ष हैं उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के। विकास की लहर अब रुकने वाली नहीं है। नव निर्माण के 9 वर्ष, बदल गया उत्तर प्रदेश।
नॉनवेज की दुकानें बहुत हैं इधर, बंद कर दी लोगों ने। मेरे को नहीं पता यहाँ का मैं। चलिए देखिए और लोग हैं, तो ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पर जो है खाने पीने की दुकानें बहुत हैं, ज़्यादा हैं, बहुत हैं, हाँ। तो इसीलिए लोगों ने अपनी उसे बंद कर दिया कि भाई किसी कोई विवाद खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बोले, ये आपके सामने है, ये सामने ये दुकानें सारी ये सब बंद हो गई थी। अब वो लहरी ऐसा आ कि तुम्हारे जो रैली निकली है उसके बाद ही सब अपने खोलने शुरू कर रहे हैं अब। अब धीरे धीरे खोलना। हाँ हाँ, सब बंद किस लिए की गई? जिससे कि बंद इसलिए आपस में कोऑपरेट, आपस में प्यार रहे, कोई वाद विवाद ना हो। जी 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 जी, इसीलिए इनको बंद कर दिया। वाद विवाद तो यूँ नहीं होगा कि यहाँ आपस में ऐसा खोड़ा में मिलजुल कर लोग रहते हैं, बड़ा प्यार है आपस में। यहाँ का हिसाब बहुत बढ़िया, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं इनसे हमने बातचीत की और भव्य विशाल भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म है, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल यात्रा जो है यहाँ से गुजरी थी और किस तरह से उस यात्रा में लोगों ने यहाँ पर सौहार्द पूर्ण माहौल देखा और कई लोगों ने यात्रा का स्वागत भी किया और नमाज पढ़कर जो लोग बाहर निकले थे, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव जोनों पर ये देखा जाता है कि कहीं टकराव की स्थिति ना हो जाए, कहीं दोनों समुदाय में कोई जो है बहस ना हो जाए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, कोई असामाजिक तत्व ऐसी यात्राओं में या दोनों पक्ष की तरफ से टकराव की स्थिति पैदा ना करे, तो उसके लिए उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी और जो नमाज पढ़कर लोग आए थे वो बाकायदा कई मिनट तक अपनी गलियों में रुके रहे, यात्रा को निकलने दिया, गुजरने दिया। उसके बाद तमाम लोग जो हैं अपने घरों को गए और दुकान भी खोल ली। आपने भी दुकान खोल ली, अब खोलेंगे? खोलेंगे, आपका इधर मेहमान है। एक बात तो यात्रा ठीक रहा, मेहमान है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एंडिंग तो कर लूँ प्रोग्राम की। तो चलिए तमाम लोग हैं और चाचा हैं, इनकी मशहूर दुकान है यहाँ पर और तमाम लोगों ने एक दूसरे का सौहार्दपूर्ण तरीके से इस यात्रा का स्वागत भी किया और अब यात्रा जो आगे बढ़ चुकी है। और मुस्लिम पक्ष की क्या राय है, आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।